तो बाइक मेरे सामने खड़ी है, दुकाटी है ये तो 310R। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ऑलमोस्ट पता है, मतलब मैंने तुम्हें बता दिया हम बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। पहले मैं टीवी की आवाज थोड़ी कम कर लो, यहाँ पे मेरे ब्लॉग चल रहे हैं। तो यहाँ पे सीन ये है, हम लोग बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब मैं 2-3 बाइकें देख चुका हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कौन कौन सी बाइकें देखी हैं। मैं जावा देख चुका हूँ और एस्क्वाना देख चुका हूँ ना मैं, और मैं टीवीएस की RR देख चुका हूँ। मैं शोरूम में नहीं गया था, सामने ही मेरे को दिख गई थी। मैं हाँ मैं बुलेट देख चुका हूँ, वेटपेलन देख चुका हूँ, KTM देख चुका हूँ। अब सीधा मुद्दा पता है क्या है, जो मेन बाइक थी ना, जो मतलब मैंने देखी थी, अब बारी है उस वाली बाइक को देखने की। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब मैं जब भी बाहर निकलता हूँ तो अपना हेलमेट कैम लेके निकलता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है, मैं हेलमेट तो लेके आ सकता था, लेकिन पता मेरा जो कैमरा है ना, कैमरा फ्रेंड के घर पे है, क्योंकि उसने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई थी, जो सारी की सारी वीडियोस पता अपने फोन में ट्रांसफर कर रहा था। मैं अपना हेलमेट अपने कैमरे में तभी इंस्टॉल करता हूँ जब मैं ड्राइव करता हूँ। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कम से कम 40 किलोमीटर दूर, और ऑब्वियसली बात है जब इतनी दूर जाएंगे तो मतलब मैं ड्राइविंग भी नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे पापा ड्राइविंग करते हैं और मैं पीछे रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। दुकाटी है ये तो, BMW का भी आगे ही होगा। ये पीरेल अकेडमी है, यहीं पे होगा। तो ये रहा लुटियंस। तो बाइक मेरे सामने खड़ी है, जो मतलब मेरे को देखनी थी। तो ये है BMW 310R। तो ये है BMW 310R। इसमें तो नंबर प्लेट लगी है वैसे ऑलरेडी। अंदर चलेंगे एक बार, बाहर देख लेते हैं। ये तो GS है और ये 310 है। एक बार अंदर जाकर देख के आते हैं। सीट हाइट अच्छी है उसकी, 785 mm। फ्यूल टैंक भी सही है, 11 लीटर्स का। एक बार आप प्राइस वगैरह पता कर लो उसका। वैसे तो 290 का बिजली का बिल का के लिए जाएगा, वो राहुल ने रखा होगा किसी काम के लिए। यहाँ किस लिए? चलो ऑल्टो 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 ही है सारी। ये भी ऑल्टो ही है ना, 2012 मॉडल है। 12 बहुत पुरानी है, कम से कम 15, 2012 है, कम से कम 15 होना चाहिए। 12, 8, 20, 15 तो 10 साल हो गए। 2012, 11, ये भी 2011। व्हाइट वाली ठीक है, लेने के लिए आएंगे वो 20, 12, 20। हाँ ऐसी है, टाइम पास करने के लिए सही तो है। देखो पापा, उस बाइक के प्राइस में गाड़ी भी आ जाएगी और एक बाइक भी आ जाएगी। वही जो बाइक देख के है उतने प्राइस में ये गाड़ी भी आ जाएगी और एक बाइक भी आ जाएगी। हाँ निकल जाएगी यहाँ से, निकल तो जाएगी। थोड़ा ऊंचा है, कुछ लगाऊं यहाँ, ये लगा दूं? रुको रुको, ठीक है, आओ आओ, ये लग जाएगा। चलो निकल गए। वैसे तो मतलब मेरे पापा बेसिकली आए इसी काम से, मतलब एक सेकंड हैंड कार देखने के लिए, लेकिन आते समय हमने ये सोचा कि जब BMW का शोरूम पास में ही है, क्यों ना वहाँ पे भी चले जाएं। 2012 वाली ऑल्टो चली कितना थी? 75,000। ठीक ही है। ओ ब्रो, ओए आगे देख के, बढ़िया थी पता है, पार लग रही थी। बताओ उसकी सर्विस कितने की होगी बाइक की? BMW 310R 10,000 रुपए की सर्विस है। मुद्दा पता क्या उसमें, साल में एक सर्विस अगर 10,000 किलोमीटर चली है तो फिर अगली भी इतने पे ही है। पहली 6 या 5 की है शायद, कम की है पहली, तो दूसरी तीसरी ठीक है 10-12 ऐसे।
मैं पता है अभी तक बहुत सारी बाइक देख चुका हूँ, हैस्क्वाना देख चुका हूँ, केटीएम की तो ऑलमोस्ट देख ही रखी है, और उसके बाद जब वो एसडी की 3 नई बाइक आई थी ना, मैं पता है वो भी देख के आ चुका था। लेकिन तुम्हें एक चीज पता है सबसे अलग चीज क्या थी, शुरुआत से लेकर आखिरी तक मैंने जितनी भी बाइक देखी ना उन सबके प्राइस बढ़ते हुए चले गए। फाइनली पता मैंने अभी तक सबसे एक्सपेंसिव बाइक देखी, मतलब जो मैं देखना चाहता था उन बाइकों में से बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन सही में पता है वो 3 लाख रुपीज की बाइक वर्थ इट है, क्योंकि तुम लोगों को पता है उसमें जो लोगो लगा हुआ है ना BMW का, उसके हिसाब से पता है 3 लाख रुपीज एकदम परफेक्ट है, और वो शायद थोड़ी ज्यादा भी होती ना बंदे उसमें भी ले लेते हैं। मैंने मतलब बाइक ऑलमोस्ट चेक करी, बंदा पता है टेस्ट ड्राइव के लिए कह रहा था, लेकिन हमने मना कर दिया। हमने सोचा क्या करना है टेस्ट ड्राइव वगैरह करके, लेकिन मतलब एकदम बैलेंस बाइक थी, पावर भी अच्छी है। कुल मिला के पता मैं क्या कहूंगा, बाइक में कोई भी कमी नहीं है। 3 लाख रुपीज वर्थ इट है, वो भी जब तुम्हें BMW मिल रही हो, क्योंकि जिसके पास 3 लाख रुपीज होंगे ना वो बंदा 1 मिनट भी नहीं सोचेगा इस बाइक को लेने के लिए। लेकिन पता है मैं अभी बाइक देख रहा था, लेने का अभी कोई प्लान नहीं है, इस ईयर तो नहीं, मे बी शायद नेक्स्ट ईयर के एंड तक। तो इसलिए मतलब जितनी भी बाइक मैंने देखी थी और डिसाइड करी थी ना वो सारी की सारी पता है मैं चेक करके आ चुका, और बस उसमें से एक लास्ट बाइक बची थी BMW की। और वो तो अच्छा हुआ कि मैं लकी बंदा था कि मेरे को नेट में सर्च करते करते BMW की ये वाली बाइक दिख गई। अगर मेरे को ये वाली बाइक नहीं दिखती ना तो मेरे को पता सारी की सारी नॉर्मल बाइक दिखती। नॉर्मल बाइक तो नहीं, वो बाइक्स होती पावरफुल, लेकिन उनकी जो ब्रांड वैल्यू होती ना वो काफी कम होती। क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, KTM खरीदने जाओगे तो तुम्हें छपरी का टैग मिलेगा, लेकिन जब तुम BMW खरीदने जाओगे तो तुम्हें क्लासिक बंदे का टैग मिलेगा। लेकिन एक चीज पता बड़ी गजब किया, उसकी जो सर्विस है ना, पहली सर्विस तो मतलब निपट जाती है 3-4 हजार रुपए में, दूसरी सर्विस 10,000, तीसरी सर्विस 12,000। लेकिन अच्छी बात यह है कि साल में एक सर्विस होती है। लेकिन अगर किसी बंदे ने एक साल में 10,000 किलोमीटर से ज्यादा चला दिया तो फिर तो करवानी पड़ेगी उसको। लेकिन भाई मैं 100% कहूंगा, मेरे हिसाब से वो बाइक पता है वर्थ इट थी 3 लाख रुपए में। और किसी बंदे के पास मतलब थोड़े ज्यादा पैसे हो तो वो वाली बाइक भी ले सकता है, नेकेड बाइक, और वो एडवेंचर वाली भी ले सकता है, क्योंकि वो उसका भी प्राइस इतना ही है। ऑन रोड पड़ जाएगी 3,30,000 के अराउंड। पहले मेरे को पता वो बाइक मतलब देखो फोटो में देखने में बहुत फर्क होता है और सामने पता अपनी आंखों के देखने में बहुत फर्क होता है। क्योंकि पता है फोटो में देख के तो मेरे को बढ़िया लग रही थी, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट था कि वो पता है थोड़ी TVS जैसी दिखती है। जो उसका आगे का हेडलाइट था ना वो TVS जैसा दिखता है, और मेरा भाई पता क्या कह रहा है वो FZ जैसी दिखती है। लेकिन राहुल को ये नहीं पता, जब वो सामने से देखेगा ना उस बाइक को, बाइक पता बिल्कुल अलग है। मेरे को TVS जैसी लगती थी, लेकिन जब मैंने सामने से देखी ना वो बाइक एक नंबर की थी, पूरी की पूरी डिफरेंट। उसकी हेडलाइट कह सकते हो अपाची RTR 200 और 164V से थोड़ी मिलती जुलती है, और FZ से मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वैसे FZ मैंने देखी है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है बॉडी में, वेट में, लुक्स में। और सबसे बड़ी बात है जो उस बाइक में लोगो लगा हुआ है ना, वो है सबसे बड़ी बात। क्योंकि तुम्हें भी पता है यार, ब्रांड वैल्यू नाम की भी कोई चीज होती है। ऐसी थोड़ी ना हर यूट्यूबर के पास दुकाटी, और दुकाटी तो ज्यादातर यूट्यूबर्स के पास नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स के पास तुम्हें कावासाकी मिलेंगी। लेकिन पता है मेरे हिसाब से वो बाइक पता है वर्थ इट है। 3 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जिस बंदे के पास पैसे हैं। उसके पास नहीं है उसके लिए तो है। वैसे तो पता है यहाँ पे 2 शोरूम थे, एक ओखला की तरफ था, हम ओखला वाले में जाने वाले थे, लेकिन वो पता कुछ ज्यादा ही दूर था, और एक दूसरा वाला यहीं पे था नारायण की तरफ, तो हम नारायण वाले शोरूम पे चले गए। और कमाल की बात पता है क्या है, साइड में ही पता है दुकाटी का शोरूम भी था। दुकाटी में तो जाना नहीं है गलती से, क्योंकि जो उनकी स्टार्टिंग प्राइस है ना बाइक की, वो भी अराउंड 5 लाख या 7 लाख से स्टार्ट है। और अगर पता है बाइक की स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात करें तो बाइक में पता है 11 लीटर का फ्यूल टैंक है, और उसके बाद ड्यूल ABS, ड्यूल चैनल, 310 सीसी, और स्पीड उसकी 145-160 के अराउंड पहुंची जाती है। लेकिन सही में वो जो कलर था ना रेड वाला, वो कुछ ज्यादा ही सेक्सी लग रहा था। कमाल की बात पता है क्या थी, अंदर जितनी भी बाइक खड़ी थी ना वो सारी की सारी रेड और ग्रे वाली थी, और सारे बंदों ने पता है वही वाली ऑर्डर करी है। पता है मैं एक चीज डिग्गी के अंदर भूल गया, और वो है ये पढ़ना पड़ेगा एक बार ऊपर जाके। इसमें पता है सारे के सारे प्राइजेस हैं। देखो हमारा था कॉस्मिक ब्लैक, और एक स्टाइल पैशन है, और एक लाइमस्टोन मेटालिक स्टाइल स्पोर्ट। शायद ये लाइमस्टोन है, नहीं हमारा शायद कॉस्मिक ब्लैक, नहीं हमारा यही है लाइमस्टोन वाला। इसमें देखो 2,75,000 एक्स शोरूम, इंश्योरेंस, ये रजिस्ट्रेशन 3,18,000। ये था फरीदाबाद दिल्ली का, और ये गुड़गांव का, ये नोएडा का, और ये गाजियाबाद का। 3,18,000, 3,24,000। वो यहाँ पे महंगी है भाई ऑन रोड, गाजियाबाद नोएडा में इतना डिफरेंस आ गया 6,000 का। अब ये रोड साइड असिस्टेंस क्या है, मेरे को ये समझ नहीं आया। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स का शायद सर्विस हो सकती है। लेकिन तुम ये चीज देखो ब्रो, BMW का लोगो, यहाँ पे भी BMW का लोगो, ये थी। इसके पीछे क्या था, ये बंदे ने स्टेपल करके दिया था हमें। ये गाड़ी की पूरी स्पेसिफिकेशन है। टाइप कूल वाटर, सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक इंजन, 4 वाल्व, 2 ओवरहेड। मेरे पापा को ब्लैक वाली अच्छी लगी, लेकिन मैं श्योर हूँ सामने ये वाली बाइक होगी ना ब्लैक वाली, इतनी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ये कलर रियली में सबसे फाड़ था। जब मैंने पहली नजर में देखा ना बाइक को, मेरे को यही पसंद आया। ब्लू वाली वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल पता यही वाली लेते हैं। और ये वाकई में बड़ा फाड़ कलर है, ग्रे कलर है थोड़ा, और ब्लैक है शायद, और ये रेड।
स्टाइल स्पोर्ट कूल लगा है मुझे। लाइमस्टोन मेटालिक, हाँ ये लाइमस्टोन मेटालिक सबसे महंगा वाला कलर यही है, लाइमस्टोन मेटालिक। फिलहाल इसे रखते हैं साइड में और इसके बारे में सोचेंगे बाद में, लेकिन इतना मैं श्योर हूँ ये बाइक मुझे आगे पसंद। नॉट टुडे नॉट टुमारो बट वन डे। वो वन डे कब आने वाला है मेरे को ये नहीं पता, लेकिन ये बाइक पता है 100% श्योर हूँ मैं, ये वाली लेनी है। और इसका रीजन सबसे बड़ा तुम लोगों को पता है, क्योंकि इसमें जो लोगो लगा है ना BMW का, उसकी ब्रांड वैल्यू बताने की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया को पता है। देखो कावासाकी एक ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि हर यूट्यूबर के पास पता है ऑलमोस्ट वही वाली बाइक होती है, लेकिन पंगा पता है क्या, उसमें कावासाकी लिखा होता है, लेकिन BMW की खास बात यह है उसमें BMW का लोगो बना होता है, और एक लोगो पता है बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और अब पता बात के देखेंगे बाद में, अब जब तक आनी होगी आ जाएगी, जब पैसे होंगे तभी आएगी वैसे भी। लेकिन पता मैं क्या कहना चाहूंगा, 3 लाख की बाइक थी, जब हम कार देखने गए कार थी 1,60,000 की। इतनी तेज हंसी आई बताए मेरे को ये चीज देख के। 3 लाख में कहने का मतलब है कार भी आ जाएगी और बाइक भी आ जाएगी, दोनों चीजें। इसको पता है संभाल के रखना पड़ेगा कहीं। यो देख यो देख ये रही पीछे बाइक, ये प्राइस दे रखे उन्होंने, ये रही बाइक्स।